सारे सम्मेलन के चेयरपर्सन हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। भीम मेहता जी मेरे साथ हैं, अशोक मेहता जी मेरे साथ हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह जी हैं, रोहतक से भारत भूषण बत्रा हैं, शादीलाल जी बत्रा हैं। तो पूरे प्रदेश से जितने भी पंजाबियों ने संघर्ष किया, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि पंजाबी एक कास्ट नहीं है, पंजाबी एक कल्चर है। 1947 के बाद जब हमारे लोग यहाँ पर स्थापित हुए तो 36 जाति के लोग आए, मजहबी सिख भी आए, ब्राह्मण भी आए, SC/BC भी आए, महाजन भी आए, जाट भी आए। जगदीश नेहरा मेरे साथ मंत्री थे, वो भी बिफोर पार्टीशन वो पाकिस्तान में थे। तो मेरे कहने का भाव ये है कि 1966 से पहले ज्वाइंट पंजाब था, एक कल्चर है, पंजाबी एक कल्चर है। ज्वाइंट पंजाब में कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रह गया और मेजर हिस्सा यहाँ हमारे में आ गया। तो कहने का भाव ये है कि पंजाबी एक पुरुषार्थी, एक मेहनत करने वाली, एक खास एक जज्बा जो रखते हैं, वो एक कौम है जिसका संघर्ष हम जितने भी आपके बीच में खड़े हैं, हमने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो आज इसलिए आपको हमने, आप पत्रकार भाई हो, मैं तो पर्टिकुलरली आई एम फ्रेंडली टू जर्नलिस्ट, और आप मिले हो, बड़ी खुशी हुई है। तो 18 तारीख को बड़ा विशाल और बड़ा सफल कार्यक्रम होगा। हमारी कांग्रेस की नीति जो है वो सेकुलरिज्म पे टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे पता लगा अभी कि 14 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब, अब तो मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने बैक पे कर दिया। अब नायब सैनी जी पंजाबियों के सम्मेलन की, पंजाबियों की वहाँ पे स्मारक बनाने के लिए उसके मुख्य अतिथि हैं। सुधा जी जो थानेसर से MLA हैं और लोकल बॉडी के मिनिस्टर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक बड़ा अहम सवाल है कि उन्होंने कहा कि 25 एकड़ जमीन पंचनंद ने उनको दी है कि यहाँ पर स्मारक बनाया जाए। तो 25 एकड़ जमीन कहाँ है? आपने एक शेड के नीचे 1000-1200 आदमियों के अंदर आपने मीटिंग की है। तो अगर 25 एकड़ आपको जमीन मिली है जहाँ पे स्मारक बनना है, तो जगह तो वही सुनिश्चित करनी चाहिए थी, मीटिंग तो वहाँ होनी चाहिए थी। ये एक झूठ का पुलंदा है, वो कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी खट्टर थे, उन्होंने 3 बार ये अनाउंस किया कि 25 एकड़ जमीन हमें मिल गई है, 200 करोड़ 250 करोड़ उसके ऊपर खर्च करेंगे। और एक बार नहीं, कई बार उनकी घोषणाएं हुई, लेकिन अब जो घोषणा होगी उसको हमने जामा पहनाया जाएगा। और सही मायने में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पार्टीशन के बाद, अगर कांग्रेस लीडर्स ना होते तो लाखों लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आए थे वो स्थापित नहीं हो पाते। तो ये कांग्रेस को क्रेडिट जाता है। तो आज भीम मेहता जो एक प्रबल, एक मजबूत नेता है हमारे समाज के, अशोक मेहता जी, मैं तो देख रहा हूँ रोज कितने सालों से ये संघर्ष करते आए हैं। तो त्रिलोचन सिंह है, तो यहाँ आने का मकसद जी, आपसे आखिरी सवाल कि आचार संहिता लग सकती है, आज 3 बजे चुनाव आयोग की कॉन्फ्रेंस है, इस तरह की चर्चाएं हैं, फिर तो कोई घोषणाएं नहीं हो पाएगी, चुनाव बहुत जल्दी हो जाएगा, इस पर क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखो, ये इनकी मंशा चुनाव जल्दी करवाने की है। कारण कि हमारे नेता जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ के आ रहा है। इनको डर है, इनको भय है। आज बीजेपी बैकफुट पे है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो अगर आचार संहिता, जो मुझे नॉलेज है, मैं लॉ एंड जस्टिस का भी वजीर रहा हूँ और वकील भी हूँ, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली आचार संहिता लागू हो जाती है उसी दिन से। तो घोषणा करना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत का, अपनी जज्बे का एक वहाँ पर आह्वान करें, जो लीडर आए भाईचारे का आह्वान करें। और भाईचारा हमारी बेसिक जो चीज़ है कि हरियाणा की जो 36 जातियाँ हैं उन सबको मिला के चले और अपनी कुछ मुख्य मांगे बताना चाहेंगे, क्या कुछ रहेंगी पंजाबी महासभा की ओर से? हमने पहले भी कहा है सभी लोगों ने मिलके कि हम चाहते हैं कि जब सरकार का गठन हो
तो एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, जो लोग स्थापित नहीं हो पाए, उनके लिए हम काम करें, नंबर 1। नंबर 2, हुड्डा साहब ने ही सेकंड लैंग्वेज पंजाबी की घोषणा की थी हरियाणा के अंदर। हम चाहते हैं कि वो जो सेकंड लैंग्वेज है उसको कंपल्सरी रखा जाए।